हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक मैंने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे 15, उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, जिसमें आपका पोसोलॉजी था, प्रिस्क्रिप्शन था, ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म था। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने क्या बताया था? जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो था डिफाइन एंड क्लासीफाई इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या करना है, आपको डिफाइन करना है किसको? इनकम्पेटिबिलिटी को, और क्लासीफाई करना है इनकम्पेटिबिलिटी को, कि जो इनकम्पेटिबिलिटी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए देख लेते हैं पहले इनकम्पेटिबिलिटी की डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं इनकम्पेटिबिलिटी की। सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। तो डिफिनेशन ये देखो लिखा हुआ है। आपका डिफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज व्हेन 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन आर मिक्स्ड टुगेदर, the undesired changes that may take place in the physical, chemical or therapeutic property of the medicament, it term as incompatibility। ठीक है, जब आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपको कोई दवाई तैयार करनी रहती है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जो आपने दवाई तैयार की है, कोई भी चीज़ तैयार की, कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया है, तो उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कलर चेंज हो गया, या प्रेसिपिटेशन हो गया, या लिक्विफिकेशन हो गया। ठीक है, तो फिजिकल, केमिकल और थेरापेटिक कोई भी उसमें प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, जैसे आप कोई दवाई बना रहे हैं, उसमें ज़रा सा कोई माइनर प्रॉब्लम आ गई और आपको ना पता चली, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर चुके होते हैं तो उस ड्रग में कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस मौजूद होता है। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट आपने मिक्स कर दिया जिसकी वजह से उसके अदर इंग्रेडिएंट से रिएक्ट करके कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो वो होता है। जैसे कि आप चाय वगैरह बनाते हो, उसमें अगर नींबू डाल देते हो तो क्या होता है? चाय फट जाती है। तो उसी तरह आप कोई भी ड्रग बना रहे हो तो उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं डालना है कि वो रिएक्टेबल हो, कि रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस फॉर्म कर ले। ठीक है, अगर वो फॉर्म कर लेता है, कोई दूसरा सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, या कोई कलर चेंज होता है उसमें, तो वो एक तरह की क्या होती है? इनकम्पेटिबिलिटी होती है। और इसमें क्या लिखा है? फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी में अगर नॉट ओनली ड्यूरिंग कंपाउंडिंग and dispensing but also any stage during formulation, manufacturing, packing and administration of drug। जरूरी नहीं है कि जब आप कोई मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हो तभी जो है उसके अंदर इनकम्पेटिबिलिटी आए। जरूरी नहीं है कि आप जब बना रहे हो उस टाइम पे इनकम्पेटिबिलिटी आए। वो आपकी किसी भी स्टेज में इनकम्पेटिबिलिटी आती है। आप हो सकता है कंपाउंडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे इनकम्पेटिबल हो जाए आपका प्रोडक्ट। हो सकता है आप उसको जो है पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग की वजह से आपका कोई इनकम्पेटिबिलिटी आ जाए, या एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर कोई इनकम्पेटिबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो वो ये होती है कि आपका ये नहीं फिक्स होता है कि इनकम्पेटिबिलिटी किस में आएगी। जरूरी नहीं कि आप बना रहे हो तभी आए, ये किसी भी स्टेज में आ सकती है। हो सकता है पैकिंग के समय आ जाए, हो सकता है डिस्पेंसिंग के समय आ जाए, किसी न किसी टाइम पे वो आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप बना रहे हो तभी आए इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, फिर अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो अब इसके बाद हम बता रहे हैं इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप। तो आइए देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। अभी तक आपने देखा कि इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, उसकी पूरी डिफिनेशन मैंने आपको लिख के बता दी। अब जो है दूसरा उसका पॉइंट है टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब आपको बताना है कि जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है आपकी वो कितने टाइप की होती है। तो आपकी इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है देख लीजिए। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी।
आपकी जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो मेजर 3 टाइप्स की होती है, मतलब 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली जो इनकम्पेटिबिलिटी है आपकी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी आपकी है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और तीसरी जो है आपकी थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है वो कौन सी होती है, और जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसी के अंदर आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपकी केमिकल और थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पहली इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की। अभी तक आपने पढ़ लिया इनकम्पेटिबिलिटी, उसके टाइप। अब उस टाइप में जो पहला था आपका वो था फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, आइए देख लेते हैं। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन 2 or more than 2 substances are combined together, physical changes take place and an unacceptable product is formed. Physical incompatibility involve interaction between 2 or more substances which lead to change color, odor and taste. These changes occur as a result of physical incompatibility. तो जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो क्या होती है, 2 या 2 से अधिक जब हम कोई सबस्टांस आपस में मिक्स करके कोई एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, तुरंत, जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन से, अगर 2 प्रोडक्ट आपने मिलाए और उसमें आपस में इंटरेक्शन करके, तो 2 या 2 से अधिक जो भी आपके होते हैं इंग्रेडिएंट्स आपस में, जब आप उसको मिक्स करते हो तो अनडिजायरेबल, अनएक्सेप्टेबल जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो वो क्या होती है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी विजिबल होती है, जो आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको कलर चेंज दिखाई देगा, अब जब उसको इनटेक करेंगे तो उसके टेस्ट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसकी मार्फोलॉजी चेंज होगी, विस्कोसिटी चेंज होगी। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है इस इनकम्पेटिबिलिटी, जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल स्किल्स होती हैं जो इनको इजीली हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे हम इजीली इनको करेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद हम वो देख लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जब इंग्रेडिएंट आप आपस में लेके मिक्स करते हो और जो प्रोडक्ट बनाते हो तो अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जिसमें आपके फिजिकल चेंजेस में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, टेस्ट, ऑर्डर, कलर, ये सारे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जब ये चेंजेस होते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आई हुई है, ठीक है। अब इस इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कैसे कर सकते हैं, तो इस इनकम्पेटिबिलिटी को आप इजीली दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कुछ स्किल्स होती हैं उसके माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं लिया, उससे आपने कोई कंपाउंडिंग की तो फिर इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है। तो आपको जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं बहुत हाई क्वालिटी के लेने होते हैं ताकि कोई ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी काज ना हो। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी को आप करेक्ट कैसे कर सकते हो अगर वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस करके आप सही कर सकते हो उसको। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक या एक से अधिक जब इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स करते हो तो ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए कि आपस में रिएक्टेबल हो, ठीक है, वरना इनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी। तो अब मैं अगर इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है तो आप कौन से ऐसे मेथड यूज़ करके उस इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हो, कैसा करेक्शन कर सकते हो। जैसे आपकी चीज़ कोई गलत हो जाती है तो टीचर क्या बोलता है, आप इसको करेक्शन करके लाओ, करेक्ट करके लाओ। उसी तरह जब इनकम्पेटिबिलिटी आती है किसी प्रोडक्ट में तो उसमें भी करेक्शन हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है। तो इसमें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी करेक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हम करेक्शन करके इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय यूजिंग एनी वन और मोर, एक या एक से अधिक मेथड्स को यूज करके, ठीक है, जो आपके दिए हुए नीचे,
ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्रिपरेशन, दूसरा है इमल्सिफिकेशन, तीसरा है एडिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, फिर है चेंज इन फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो मिक्सिंग का ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हम कोई केमिकल पहले मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा कोई केमिकल मिक्स कर रहे हैं, तो वो आपस में रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहला केमिकल हम उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद जो दूसरा केमिकल हम यूज़ कर रहे थे उसको थोड़ा सा होल्ड कर देंगे, उसकी जगह पे जो तीसरा वाला केमिकल है उसको यूज़ कर लेंगे। फिर हम जो दूसरा केमिकल यूज़ कर रहे थे दूसरे पॉइंट पे, तो वो फिर यूज़ कर लेंगे। तो उसके ऑर्डर में जो है चेंजिंग करके हम जो है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। फिर इमल्सिफिकेशन करके जो है इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। अब पूछोगे इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो इमल्सन में मैंने आपको बताया है कि जब आपका कोई भी ऑयल और वाटर आपको मिलता है और इमल्सन बनाने को कहा जाता है, वो आपस में मिक्स नहीं होते। आपको पता है ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, तो उन दोनों को ऐड करने के लिए, आपस में मिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं। जब उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑयल और वाटर को अच्छे से बाइंड कर लेता है और स्टेबल रहता है। तो जब इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो जो वो पूरा प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तो वही इमल्सिफिकेशन प्रोसेस अपना के हम इसमें क्या करते हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। फिर एडिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, फिर अगर कोई सस्पेंशन बना रहे हैं उसमें इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है, उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, ड्रग पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, आपके लिक्विड फॉर्म में सस्पेंड नहीं रहते। तो उस तरह की जब इनकम्पेटिबिलिटी आती है, विजिबल होती है, हमको दिखाई देती है कि प्रेसिपिटेशन हो जाता है, नीचे बैठ जाती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, ताकि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो पूरे लिक्विड में सस्पेंड रहे। इसीलिए सस्पेंशन की बोतल पे सेक वेल बिफोर यूज लिखा होता है। चेंज इज द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट की फॉर्म को चेंज करके भी आप फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अब मैं बता दूंगा जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जांपल की। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में आपके एग्जांपल कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो पहला है इनमिसिबिलिटी, दूसरा है इंसॉल्युबिलिटी, तीसरा है प्रेसिपिटेशन, चौथा है लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो इनमिसिबिलिटी क्या होती है, इनमिसिबिलिटी मतलब आपस में कोई भी जो है चीज़ नहीं मिक्स होती है अच्छे से, वो होती है इनमिसिबिलिटी। जैसे ऑयल और वाटर आपस में नहीं मिक्स होता है, वो होता है इनमिसिबिलिटी, वो इनमिसिबल होता है। फिर इंसॉल्युबिलिटी आती है। इंसॉल्युबिलिटी में क्या होता है, इंसॉल्युबिलिटी में कोई भी ड्रग आप लेते हो और लिक्विड फॉर्म में क्या करते हो, उसको डिसॉल्व करते हो, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। अगर डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं डिसॉल्व होती है तो उस केस में उसको क्या बोलोगे, इंसॉल्युबिलिटी बोलोगे। लेकिन तीसरा आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन वो होता है जैसे कि आप वाटर ले लिए और वाटर में सैंड को डाले और चम्मच से उसको राउंड किए, तो क्या होता है कुछ देर तक तो जो आपकी बालू होती है वो क्या होती है, पूरे वाटर में डिस्पर्स रहती है, बट कुछ समय बाद होल्ड करने के बाद वो सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाती है। जो नीचे बैठना उस ड्रग का होता है, जो बालू का नीचे बैठना होता है, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। वही केस आपको ड्रग में आ जाता है, जब कोई ड्रग नीचे सेटल डाउन होकर बैठ जाती है, वो होती है प्रेसिपिटेशन। फिर आते हैं लिक्विफिकेशन। कोई ड्रग होती है जो आप उसको ट्राइचुरेट कर रहे होते हो, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर के बिलो चला जाता है और वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब कि वो वाटर को रिलीज करने लगता है। ठीक है, तो आपका ये फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो गया। इसके बाद आप देख लेते हैं केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, अब ये दूसरी आपकी इनकम्पेटिबिलिटी है और ये तीसरी। तो पहले आपने फिजिकल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, जब एक और एक से अधिक जब हम केमिकल्स को लेके कोई प्रिपरेशन करते हैं और वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, वो होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे कि ऑक्सीडेशन,
रिडक्शन, ठीक है, ये होती है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कुछ केसेस में दूर किया जाता है, बाकी दूर नहीं कर सकते, इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। केवल फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी अगर होती है उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है? थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में अगर आप किसी पेशेंट को ड्रग दे रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो किसी भी स्टेज में आ सकती है। वो कंपाउंडिंग के समय आ सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग के समय आ सकती है, वो स्टोरेज के समय आ सकती है, वो डिस्पेंसिंग के समय आ सकती है। तो वही केस यहाँ पे बनता है। तो जो थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है, तो थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि आपने जैसे कि कोई ओवरडोज दे दी किसी ड्रग की, रॉन्ग रूट दे दिया। अगर कोई ड्रग आपने ओवरडोज दे दी, जैसे कि आपने किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको एल्प्रोक्स लेनी है अगर आपको नींद नहीं आती, आपने क्या किया, उसने 1 गोली बताया, आपने 20 गोली खा ली, तो वो क्या हो जाती है? एक तरह की इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको 1 गोली बताई लेकिन आपने 10 टेबलेट्स खा ली, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ? प्रॉब्लम आई, माइंड अनकॉन्शियस हो गया और आप डेथ की तरफ बढ़ गए और आपको डेथ भी हो सकती है उस केसेस में। तो वो क्या हो जाती है? एक तरह की थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है। जैसे कि रॉन्ग रूट की बात कर ले, रॉन्ग रूट में क्या होता है? आपको ड्रग कोई आईवी देनी है, इंजेक्शन आपको आईवी देना है, लेकिन इंट्रामस्कुलर दे दिया तब भी प्रॉब्लम। कोई ड्रग आपको ओरली देनी है, आपने क्या किया? उसको कहीं और किसी और रूट से ले लिया। तो ये सारी चीजें, सपोजिटरी है वो केवल बॉडी कैविटी में यूज होती है, लेकिन आप अगर ओरली ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ड्रग आपको पैरासीटामॉल जैसे कि आपको इंट्रामस्कुलर लगना है, आपने आईवी ले लिया तो दिक्कत हो गई। तो इसी तरह से होता है, अगर कोई आप रॉन्ग डोज ले रहे हो या ओवरडोज ले रहे हो या फिर मतलब रॉन्ग रूट ले रहे हो, तो उस केस में जो इनकम्पेटिबिलिटी आएगी, जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे और बहुत हार्मफुल होते हैं, तो वो क्या हो जाती है? थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आपने पढ़ लिया इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इनकम्पेटिबिलिटी की डिफिनेशन पढ़ ली, इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप पढ़ लिए, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ लिया, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कैसे किया जा सकता है पढ़ लिया, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को पढ़ लिया और केमिकल थेरोपेटिक दोनों पढ़ लिया। अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो ऑइंटमेंट होगा, ऑइंटमेंट की डिफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।